ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया? क्या आपको पता है ताजमहल को बनाने में उस समय कितना खर्चा आया होगा? ताजमहल में एक भी लाइट नहीं है, ऐसा क्यों? और क्या ताजमहल का नाम तेजो महल है जो शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया है? चलिए जानेंगे इस वीडियो में। आज ताज को मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। हाथी दांत और सफेद संगमरमर का मकबरा दिखने में बड़ा सुंदर है, जिसमें पत्थर का काफी बारीकी से काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा और हकीकत में ही नहीं, कम से कम फोटो और वीडियो में ताजमहल देखा ही होगा ना। और अगर नहीं तो अभी देख लीजिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस पर लगा हुआ एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर वहीं ढेर हो जाते हैं। जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तो फिर आखिर कैसे उसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो तटस्थ खड़ा है। क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि यहाँ शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनाने के लिए करीब 3 करोड़ की लागत आई और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल हो, चाहे नक्काशी में लगे अनोखे पत्थर हो या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई है ताजमहल की नींव। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही हो और आप सोच भी रहे होंगे कि ये पागल हो गया, क्या भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर ये सच्चाई है जनाब, चलिए जानते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, हम जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना ताजमहल को खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए कि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस के पेड़ की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी पर तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा % नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब ही नहीं होती। ताजमहल के केस में भी यही है। ताजमहल की नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जमी हुई हैं। और इसीलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप ही समझ गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की जरूरत ही नहीं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ अस्पडीन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया। वो सन 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट में लग गए और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए ये संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था, और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे अकीक, यमेनाइट, फिरोजा, लाजवर्ड, मूंगा, सुलेमानी, लेसनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए, जैसे तिलाई, पाई जहर, अजूबा, खाटू मैग्नेटिस। द constructor.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा गोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये सलाइन चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालचीनी, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है।
ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। दोस्तों ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब यह है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएंगे और इस तरह से भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ऑब्जर्व हो जाएंगे और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात ये भी जान लीजिए कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। आपको ताजमहल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, चाहे वो सच हो या झूठ, हम देख लेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।